साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, इस गली में सिर्फ हमारा मकान थोड़े है। गौरक्षा के नाम पर जब सत्ता पोषित गौ गुंडे एक धर्म विशेष को टारगेट करने की, लिंचिंग करने की, मारने की कोशिश करते हैं तो तथाकथित हिंदुत्ववादियों की बाँछें खिल जाती हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि सत्ता के संरक्षण में गौरक्षा के नाम पर जो गौ गुंडे वो तैयार कर रहे हैं, वो लूट खसोट और गुंडई में इतने मशगूल हो जाएंगे कि ना हिंदू देखेंगे ना मुस्लिम। राजस्थान से ऐसी एक खबर आ रही है, दरअसल अब वहां भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है तो गौरक्षा के नाम पर तमाम गौ गुंडे तैयार हो चुके हैं और इस बार जो आग लगी उसने हिंदुओं का ही घर जला दिया। मामला राजस्थान के राजगढ़ क्षेत्र का है। एक टोल प्लाजा पड़ता है लसेड़ी। उस टोल प्लाजा पर सोनू बिश्नोई और सुंदर बिश्नोई नाम के दो युवकों को तथाकथित गौरक्षक, जिनको नेशनल जनमत गौ गुंडे कहता है, बुरी तरीके से न सिर्फ मारा पीटा बल्कि फोन, पैसा जो कुछ मिला वो लूट करके ले गए। अब इससे भी बड़ी हैरत की बात देखिए, जिस पिकअप को टोल प्लाजा पर रोक करके गौ गुंडों ने गुंडई की, उसमें नींबू भरा हुआ था। सोनू बिश्नोई बताते हैं कि उनका काम ही यही है कि आगरा से राजस्थान की एक मंडी में नींबू और सब्जी वगैरह सप्लाई करते हैं। आगरा की तरफ से भी कुछ माल ले गए थे, लौटते समय नींबू भरवा करके ला रहे थे। लसेड़ी टोल प्लाजा से कुछ पहले सुनसान जगह पर 3 बाइक पर सवार कुछ युवकों ने उनको रोकने की कोशिश की। चूंकि जगह सुनसान थी, उन्होंने गाड़ी भगा करके टोल प्लाजे पर जा करके रोक दी। गुंडों ने आओ देखा ना ताओ, सीधा मारना पीटना शुरू कर दिया। जबकि सोनू बिश्नोई और सुंदर बिश्नोई बताते रहे कि मैं नींबू लाया हूं, लेकिन गौ गुंडे कहते रहे तुम गायों की तस्करी कर रहे हो। जब गौ गुंडे सोनू और सुंदर को मारपीट करके, मरणासन करके, उनका मोबाइल पैसा लूट करके भाग गए, लोगों ने चेक किया तो गाड़ी में नींबू भरा हुआ था। यह है गौ गुंडों की असली सच्चाई। दरअसल आदत पड़ चुकी है गौ तस्करी के नाम पर वसूली की। कोई भी हत्थे चढ़ जाए उसी को लूटना है। उसका मजहब और धर्म क्या है इससे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए शायद राहत इंदौरी साहब की ये लाइनें उन तथाकथित गौ भक्तों और अंध भक्तों पर सटीक बैठती है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, इस गली में सिर्फ हमारा मकान थोड़े है। इस घटना पर सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती है स्थानीय पुलिस और सरकार की। आखिर इन गुंडों को इस गुंडई का लाइसेंस किसने दिया? इस घटना में मारपीट की बात सामने आई तो घटना हाईलाइट हो गई, लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि इन गौ गुंडों ने ऐसा पहली बार किया होगा। किसने आपको लाइसेंस और अधिकार दिया कि गाड़ियों को रोक करके आप चेक करें कि उसमें क्या लदा है? आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आशंका होती भी है तो स्थानीय थाने को सूचित करें। इस तरीके से कानून को हाथ में लेकर के गाड़ियों को चेक करके ड्राइवर और गाड़ी मालिक को पीटने का, लूटने का अधिकार आपको किसने दिया? बहरहाल लुटने पिटने वाले अगर दूसरे धर्म के निकल जाते तो इसका भी माइलेज लेने की कोशिश करती सरकार, मगर मामला उल्टा ही पड़ गया तो अब मामले को दबाने की कोशिश जारी है। आनन फानन में 6 गुंडों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है, जबकि टोल टैक्स के सीसीटीवी में स्पष्ट नजर आ रहा है कि गौ रक्षा के नाम पर किस किस गौ गुंडे ने गुंडई, लूट और इस बदमाशी को अंजाम दिया है। हालांकि इन गौ गुंडों को गौ रक्षा के नाम पर जब तक सत्ताओं का संरक्षण मिलता रहेगा तब तक ऐसी घटनाएं रुकने वाली कतई नहीं है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।